देखो जो हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हम पहली बात कर रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट रिमेन्स अनचेंज। पहले और बाद में जो फॉर्मूला होगा वो अनचेंज रहेगा। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। इन दोनों को मैं डिफरेंस की फॉर्म में बता रहा हूँ। एक साइड में अपन लेते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। डायग्राम अगर आपको समझ आ गया तो सारा समझ में आ जाएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी, तो दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए हम याद रखेंगे। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ध्यान से देखिए कि ये मान लीजिए मेरा कोई भी क्रिस्टल है, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, इस तरीके से भाई। ये मेरा क्रिस्टल लैटिस है। तो इसके अंदर आप देखिए अगर फ्रैंकल डिफेक्ट आता है तो ये किस तरीके से चेंज होगा। डायग्राम में आप इजीली समझ पाएंगे इस चीज़ को कि इन फ्रैंकल डिफेक्ट जनरली द कैटायन, कैटायन जो होता है बच्चों वो छोटा होता है। कैटायन कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन से, जैसे यहाँ पे इसकी पोजीशन है इस कैटायन की, यहाँ से निकलेगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा। Such type of defect in which the small cation or we can say cation move from their original site to the interstitial site. Interstitial sites, ये जो खाली जगह है इसको अपन बोलते हैं interstitial sites, means solids के जो पार्टिकल है उनके बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं interstitial site। तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकलने के बाद ये पार्टिकल पहुँच गया यहाँ पे ए पॉजिटिव। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। सभी को समझ आ रहा है कि इसमें हुआ क्या चेंज, कि पार्टिकल ने अपनी जगह ही बदली है। पार्टिकल उसके अंदर ही रहा है क्रिस्टल के अंदर, तो इसका फॉर्मूला बदलेगा या नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा भाई। फॉर्मूले में कुछ चेंज थोड़ी ना होगा, जितने कैटायन थे उतने ही एनायन है, स्टोकियोमेट्री वही रही। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में कैसे होता है, देखिए ध्यान से कि ये पॉजिटिव, बी नेगेटिव। नेगेटिव को थोड़ा सा हल्का बड़ा दिखाते हैं क्योंकि कैटायन छोटा होता है जनरली और एनायन बड़ा होता है। ठीक है, ये हमारा कैटायन और ये एनायन। इन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जर्नल फॉर्मूला रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पे भी आप सबको एक चीज़ तो पता है कि इसमें फॉर्मूला जो है वो नहीं बदलेगा। तो इसमें क्या चेंज होता है वो आप ध्यान से देखें। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मतलब कि जितने कैटायन हैं उतने ही एनायन यहाँ से निकल जाएंगे इस क्रिस्टल लैटिस से और बाहर चले जाएंगे। समझ आई बात कि सपोज मैंने एक ये एनायन हटा दिया और एक ये कैटायन हटा दिया, इक्वल नंबर हो गया, जितना कैटायन था उतना ही एनायन, एक कैटायन एक एनायन इससे बाहर निकल गए, बाहर निकल के क्रिस्टल लैटिस से बाहर चले गए। तो अभी जैसे मान लीजिए शुरू में इसके अंदर 100 कैटायन थे और 100 एनायन थे, तो इसका फॉर्मूला था ए बी। अभी क्या हुआ, दोनों 99 हो गए। सपोज करें आप, मान लीजिए, तो हमारे पास ए 99 एंड बी भी 99, तो इसका फार्मूला अभी भी ए बी ही रहेगा। सो इट इज कॉल्ड एज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो दोनों के अंदर जो फॉर्मूला है पहले और बाद में सेम है, इसलिए हम इसको स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को के अंदर हमने लिखा जर्नल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिमेन्स अनचेंज। पहले जो फॉर्मूला था बाद में भी वही फार्मूला रहेगा। ठीक है, तो इनके अंदर और डिफरेंस देखते हैं, ध्यान से देखें, नोट बाद में करना कि
फ्रैंकल डिफेक्ट हो चाहे शॉर्टकी डिफेक्ट हो, दोनों के अंदर जो सॉलिड होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब कि ये जो आयन जो निकला है ये दूसरी जगह मूव करेगा, और जब आयन का मूवमेंट होता है आयन एक्ट लाइक द चार्ज कैरियर की तरह काम करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। लेकिन एक कॉमन सेंस है, आप इन दोनों में से बताइए कौन ज़्यादा करेगा, फ्रैंकल वाला करेगा या शॉर्टकी वाला करेगा? शॉर्टकी वाला करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक आयन ही है जो कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पे इक्वल नंबर कैटायन एनायन है, डबल आयन्स होंगे जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या सॉलिड की डेंसिटी वही रहेगी या बदल जाएगी, या किस में वही रहेगी और किस में बदल जाएगी? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इसमें ये आयन यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, इसकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर ही है सर, बाहर थोड़ी ना गया है। जब पार्टिकल अंदर ही है तो डेंसिटी वही रहेगी। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर क्या हुआ, एक ये और एक ये, एक कैटायन एक एनायन, ठीक है, एक कैटायन और एक एनायन निकल गए, इससे बाहर चले गए। तो अब मेरे को ये बताए क्या इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी? इसकी डेंसिटी हमारे पास डिक्रीज होगी क्योंकि इसमें से पार्टिकल निकल के क्रिस्टलिटी से बाहर चले गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से सॉलिड होते हैं जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट वो सॉलिड शो करते हैं जिनके अंदर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और ये वो करते हैं जिनके अंदर लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का बाकी इनके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं NaCl है, ZnS है, इसके अंदर जिंक सल्फाइड दोनों के अंदर आता है, तो इसको आप नोट करेंगे और जो अदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने बताया उनको भी लिखेंगे। कर लो इसको फटाफट नोट। ठीक है, डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ये हमारे पास एक तरीके का डिसलोकेशन डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट में आप देख पा रहे हो कि A पॉजिटिव जो है, समझना इस चीज़ को कि A पॉजिटिव यहाँ से इसमें चला गया, यहाँ इसने क्या कर दी, वैकेंसी, इस ओरिजिनल पोजीशन पर इसने की है वैकेंसी, और यहाँ पे इसने किया है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मीन्स जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है इसके अंदर दो तरह के डिफेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, वैकेंसी इज क्रिएटेड एट द ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज क्रिएटेड एट अनदर साइट, और वी कैन से इंटरस्टिशियल गैप, कि ये यहाँ से तो निकला, जब ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या हो गई, वैकेंसी, तो इसको अपन वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे, और यहाँ ये आ गया तो इसको अपन बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट था, हमने बात की डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी बच्चों, डेंसिटी अनचेंज। डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पार्टिकल उस क्रिस्टल के अंदर ही है। यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि ये जो पार्टिकल थे कैटायन और एनायन, ये कैटायन और ये एनायन यहाँ से निकल गए और बाहर चले गए, समझ गए, तो इसको अपन बोलेंगे कि डेंसिटी इसमें डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास, दिस डिफेक्ट is shown by compounds having low coordination number। ऐसे कंपाउंड के द्वारा शो किया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो होता है। इधर आप याद रखेंगे, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द कंपाउंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्ट की डिफेक्ट हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड से होगा, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इसमें याद रखना, इनके अंदर कैटायन जो होता है वो स्मॉलर होता है और एनायन जो होता है लार्जर होता है। सो वी कैन से इन दिस डिफेक्ट the compound having large difference in size of cation and
एनायन, कि यहाँ पे हमारे पास कैटायन और एनायन का साइज में अंतर होता है ज़्यादा। कैटायन छोटा होगा तो आसानी से मूव कर पाएगा, और इसके अंदर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर सिमिलर, और वी कैन से नॉट लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के साइज में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो फ्रैंकल डिफेक्ट में ज़्यादा अंतर होता है, तो ज़्यादा अंतर वाले के अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा ZnS जिंक सल्फाइड, AgCl,